ओम विद्योदाम समप्रभां मृगपतिं स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेट विलसत् हस्ताविरासेवितां हस्तै चक्रगदाशिकेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है हमारा सिंह राशि वालों के लिए जो ग्रहों का योग जनवरी के अंतिम काल में किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करने वाला है। देखिए, जनवरी का जो समय है ना, बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन कर रहा और अब परिवर्तन का प्रभाव क्या होने वाला है वो समय आ गया है। ग्रहों का परिवर्तन हो चुका, कई सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ जा चुके, यानी आप मान के चलें इस जनवरी में करीब 5 ग्रह परिवर्तन का योग बना चुके हैं और ऐसे में इन सब परिवर्तनों का प्रभाव जो होने वाला है वो धीरे धीरे सेटल डाउन होने की तरफ जा रहे हैं। शुक्र जो हैं वो विशेष तौर पर अस्त अवस्था के अंतिम दौर में चल रहे हैं और जैसे ही वो उदय होंगे वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझ लीजिए वो कहीं ना कहीं साथ भी प्राप्त होगा। और चीज़ों का आमतौर पर आपके साथ समस्या क्या है कि हमको साथ ही नहीं मिल रहा है, किसी चीज़ का कोई हमारा साथ ही नहीं दे रहा है, चाहे घर वाले हो चाहे बाहर वाले हो। लेकिन इस शुक्र का उदय होने का समय बिल्कुल सन्निकट आ गया और वो कहीं ना कहीं सहयोग प्राप्त करने का योग आपके लिए बहुत जल्दी बन के आने वाला है। मंगल का शुक्र के नक्षत्र में जब प्रवेश करने का योग बनेगा वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपकी राशि के दृष्टिकोण से रहने वाला है। तो ऐसे में इन सब ग्रहों का देखिए, आपकी राशि में इस वक्त समझें कि 4 ग्रह इस वक्त छठे भाव में एकत्र हैं, रिपु भाव में एकत्र हैं। ये सारे के सारे अस्त अवस्था में हैं, ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। लेकिन सूर्य अकेले ने उन सबको अस्त जो कर रखा है वो सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करने की जरूरत, परिवर्तन की तरफ बहुत जल्दी अग्रसित ना हो। आपके मनोमस्तिष्क में जो छटपटाहट है कि ये हो जाए, क्योंकि केतु लग्न में चलने के कारण से कहीं ना कहीं मनोभाव ऐसा हो रहा है कि बहुत जल्दी छटपटाहट मन में उत्पन्न होती दिखाई दे रही है कि ये कष्ट जो चल रहे हैं बहुत जल्दी खत्म हो, मनोमस्तिष्क में ऐसे चल रहे हैं। चिंता ना करें, परिवर्तन का समय आ रहा है और वो परिवर्तन बहुत जल्दी जो हमने आपको समझाया है वो कहीं ना कहीं सहयोग आपको मिलने की उम्मीद जागती दिखाई दे रही है। सिलसिलेवार तरीके से समझ लें ग्रहों का खेल क्या होने वाला है सिलसिलेवार तरीके से। 21 जनवरी को ग्रहों का योगायोग जो है वो जान लीजिए। तृतीया तिथि विद्यमान है, उस दिन बुधवार का अवसर है और आपकी राशि में बहुत अच्छा योग बनकर तैयार हो रहा है और उस योग को बुलाया जाता है कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति का सुंदर मार्ग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। आपके अपने उत्साह के कारण से, आपके अपने विजन के कारण से, जो सही विजन आपके मनोमस्तिष्क में इस वक्त आ रहा है, आने वाले 2-2.5 दिन हैं, 2-2.5 दिन जो हैं वो बहुत बढ़िया आपके लिए कहीं ना कहीं स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में माँ भगवती का सानिध्य लेके रखिएगा, सरलता रखिएगा, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं। गुप्त नवरात्रि में तीसरा दिन है, माँ गौरी का दिन होता है और माँ भगवती का जब इशारा मिल जाता है ना तो कहा जाता है कि माँ का नाम ले लो, इशारा मिलेगा। जब इशारा मिल जाएगा तो क्या होगा, सही दिशा में भाग पड़ोगे और जब भाग पड़ोगे तो सफलता प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। रवि योग विद्यमान है जो दोपहर को करीब 1:30 बजे से आरंभ हो रहा है। माँ भगवती को सुबह प्रसन्न करें, माँ गौरी की आराधना करते हुए, उनका मंत्र जप करते हुए कोशिश करें श्रृंगार के समान भगवती को अर्पित करें, धन योग का लाभ लेने का प्रयास करें। 22 तारीख का दिन चतुर्थी तिथि विद्यमान है और उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर योग बन रहा है। धन योग अभी भी आपकी राशि में पूरी तरह से सही है, यानी सोच सही है, विचार एक के बाद एक सही आ रहे हैं, बस उन पर फोकस करने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है हम दूसरों के विचारों को ज़्यादा ध्यान देते हैं, अरे छोड़िए, आपके अपने विचारों पर, आपकी अपनी बातों पर, आपकी बातें सही हैं। बिल्कुल ग्रह नक्षत्र इस प्रकार का ऐसा योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करें। कई बार क्या होता है विघ्नहर्ता गणेश जी के आशीर्वाद से ही सब कष्ट दूर होने और होते हैं, हम दूसरों के चक्कर में लगे रहते हैं। इस वक्त आपके अपने विघ्नहर्ता गणेश जो हैं समस्त विघ्नों को हरेंगे। भगवान को तिल के मोदक अर्पित करने का प्रयास करें और शास्त्र के दृष्टिकोण से इस वक्त जो मत्स्य पुराण में कथा कही गई है ना उसके अनुसार से भगवान विष्णु जो विशेष तौर पर गणेश जी का सुंदर स्तवन करके विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान कर लेने से समस्त कष्ट दूर होंगे। लेकिन ध्यान रखना इस दिन भद्रा का योग भी है जो करीब जो 2:30 बजे से आरंभ होने वाला है। 2:30 बजे से पहले उस कार्य में ध्यान देने का प्रयास करेगा, उससे लाभ होगा। इस दिन एक और परिवर्तन की तरफ ग्रह जा रहे हैं। उस दिन श्रवण नक्षत्र में जो है चंद्रमा के नक्षत्र में बुध और शुक्र दोनों प्रवेश करेंगे और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन नक्षत्रों में प्रवेश करने के कारण से थोड़ा आने वाले समय में स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से कहीं ना कहीं बड़े रईसों वाली जो बीमारी होती है ना वो कहीं ना कहीं बुद्धि में परेशान करने की योग बना सकती है। ध्यान रखना पड़ेगा अपने धन का भी। आने वाले कुछ दिनों में आप थोड़े से क्या हो सकते हैं, लापरवाह हो सकते हैं, आपकी जेब पर सेंध लग सकती है। ऐसे ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी।
23 तारीख का दिन पंचमी का दिन विद्यमान है और आपकी राशि की हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण सिंह राशि वालों को थोड़ा विशेष तौर पर बहुत आपके लिए अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग जो आपकी राशि में बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आपको थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस समय जो ग्रहों का योगा योग बन रहा है इमोशनल तौर पे यदि आप दृढ़ रहेंगे तब तो सब कुछ रहेगा, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं यदि मन से कमज़ोर अवस्था में रहे तो फिर डिप्रेशन की शिकायत थोड़ी सी हो सकती है। वसंत पंचमी का दिन है, पॉजिटिव रहो। श्री पंचमी का दिन है, पॉजिटिव रहोगे तो वारे न्यारे करा लोगे। ऐसा अद्भुत योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। शुक्र इन दिनों अस्त चल रहे हैं, ध्यान रखना। शुक्र इन दिनों अस्त जो चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करने से आपको वंचित कर रहे हैं, चाहे इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे कहीं ना कहीं आप जो फाइनेंशियल मैटर्स में कहीं ना कहीं जो मन में आवश्यकता है, अपेक्षा है, उसमें थोड़ी स्थिति को कमज़ोर कर रखे हैं। लेकिन बसंत पंचमी का दिन जो है वो नई उमंगों को जगाने का दिन है, अद्भुत चीज़ों को सही करने का दिन है। उनके छोटे छोटे उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। इस दिन विशेष तौर पर माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए यदि पीले पुष्पों की माला भगवती महालक्ष्मी और महा सरस्वती जी को अर्पित की जाए बिल्वपत्र के पत्तों के साथ, तो कहा जाता है माँ भगवती की अद्भुत कृपा प्राप्ति करने के योग बन जाते हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। सूर्य संबंधित राशि है और ये उपाय कर लेने से माँ भगवती कृपा आपके ऊपर अच्छे से प्राप्त करने के योग बनेगी। इस दिन विशेष तौर पर श्री पंचमी का रहस्य भी आप समझें। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी के रूप में तो पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन उस बसंत पंचमी के साथ साथ एक और चीज़ लिखी होती है पंचांग के अंदर, श्री पंचमी, जो हमने आपको बताया। श्री पंचमी, श्री यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी जी की पंचमी भी इसको माना जाता है। लेकिन कालांतर में हुआ क्या है, लोग बहुत सारी बातें भूल गए। इस दिन लक्ष्मी जी का भी प्राकट्य शास्त्र में वर्णित किया गया है। शास्त्र में कहा जाता है कि जब इंद्र जो थे श्रीविहीन हो गए, इंद्र एक कथा शास्त्र में आती है और उसको समझने की आवश्यकता है कि इंद्र जब श्रीविहीन हो गए थे तो ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण से, तब क्या हुआ था कि महालक्ष्मी उनको त्याग कर पूरे संसार को, जब दुर्वासा जी ने श्राप दिया इंद्र को श्रीविहीन हो जाने के का, तब हुआ क्या, कालांतर में धीरे धीरे इतना ज़्यादा वर्चस्व चल रहा था त्रैलोक्य के अंदर इंद्र इत्यादि देवताओं का कि सबको श्री की भरमार थी, ऐश्वर्य की भरमार थी। धीरे धीरे उदासीनता आई और महालक्ष्मी को लगा कि उनका सम्मान ही नहीं रहा है। जितने बड़े घर होते हैं देखिए कि लक्ष्मी का किस प्रकार से बेकदरी कई बार होने लगती है, और जब लक्ष्मी की बेकदरी होने लगती है, उनका अपमान होने लगता है, झूठे हाथों से ही सब कार्य चलने लगते हैं, अशुद्धता सब जगह व्याप्त होने लगती है, महालक्ष्मी का ध्यान नहीं रहता है। आप समझें कि इस प्रकार से झूठे हाथों से पैसे को छूना और अनेक प्रकार के गलत कार्यों में धन का उपयोग करना, लक्ष्मी साक्षात भगवती हैं और उनका उपयोग गलत कार्यों में करना शुरू कर देते हैं लोग। तो क्या होता है कि लक्ष्मी श्राप दे देती हैं, ऐसे में उदासीन हो जाती हैं, चली जाती हैं, चलायमान चंचला है लक्ष्मी। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यही हुआ देवताओं के साथ। तो कहा जाता है कि जब देवता श्रीविहीन हो गए दुर्वासा के श्राप के कारण से, तब महर्षि बृहस्पति ने उनको कहा कि भगवती महालक्ष्मी की उपासना शुरू करो। तब उन्होंने, कहा जाता है कि मार्गशीर्ष के विशेष तौर महीने से माँ भगवती की, देवी भागवत के अंदर एक कथा ही है, देवी भागवत के अंदर कि मार्गशीर्ष के महीने की जो पंचमी थी, उस दिन से इंद्र ने भगवती की आराधना आरंभ करी। और फिर योग ऐसा बना कि जिस प्रकार से श्री को प्राप्ति करने के लिए सागर मंथन हुआ। और कहा जाता है कई जगह कथाओं के अनुसार से इस श्री पंचमी के दिन माँ भगवती का प्राकट्य वर्णित किया गया है। बसंत पंचमी के दिन श्री पंचमी इसलिए लिखी गई, तो देवी पुराण के अंदर इस कथा को शास्त्र बताया गया है। तो ये भगवती की जयंती भी है। तो माँ भगवती सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों की जयंती मानी गई है। तो इस दिन विशेष तौर पर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए महालक्ष्मी का यज्ञ विशेष तौर पर किया जाना चाहिए। महालक्ष्मी का यज्ञ विभिन्न मंत्रों के द्वारा किया जाना चाहिए। तो उसमें क्या है, सबसे श्रेष्ठ मंत्र है ओम। वैसे तो श्री सूक्त है, भगवती महालक्ष्मी का जो श्री सूक्त है, जिसको लक्ष्मी सूक्त के रूप में जाना जाता है, जो ऋग्वेद के अंदर आई 16 ऋचाएँ हैं, उनके द्वारा भगवती का स्तवन जो महर्षि भृगु के द्वारा बनाई गई हैं, तो वो बड़ी चमत्कारी है। तो ऐसे में उनका यदि उपयोग किया जाए तो कहा जाता है कि महाभगवती की कृपा अवश्य हो जाती है। और इस दिन तो उनके प्राकट्य के समय में अवश्य उनका ध्यान करना चाहिए। ओम भगवती का जो बीज है वो है ओम
ह्रीं, ह के पैर में र, बड़ी की मात्रा, ओम ह्रीं, ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। या भगवती का अद्भुत मंत्र है जिनको कहा जाता है श्री सूक्त। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीं सुवर्ण रजत सृजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव ताम आव जातवेदो लक्ष्मी मनभगामिनीं यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषानहम अश्वपूर्वाम। तो इस प्रकार से 16 मंत्र भगवती के हैं। और यदि इस दिन बसंत पंचमी के दिन आप श्रद्धा के साथ घी के द्वारा, कमल के गट्टों के, कमल के जो बीज कमल गट्टे होते हैं उनके द्वारा, मखानों के द्वारा, या विशेष तौर पर आप माने चंदन की और बिल्व की औषधि के द्वारा, बिल्व के फल के जो 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 विशेष तौर पर उसका अंदर का जो गिरी है उसको कूटकर उसके द्वारा उस जो पाउडर बन जाएगा उसके द्वारा यदि माँ भगवती का यज्ञ किया जाए तो कहा जाता है महालक्ष्मी की प्रसन्नता का अद्भुत योग बनता है। तो ऐसे में इस शुभ दिवस पर आपको अवश्य महालक्ष्मी का स्तवन भी करना चाहिए। भगवती महासरस्वती जी का भी स्तवन इस दिन शास्त्र में कहा गया है। तो आप अवश्य माँ भगवती जो दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में भी, उन तीनों में कोई भेद नहीं है। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली तीनों एक ही स्वरूप से है। ये तो आदि रूप में कई लोगों ने उनको अलग अलग स्वरूप में विभक्त कर दिया है, लेकिन है एक ही स्वरूप। माँ भगवती दुर्गा का ही इन तीनों में स्वरूप एक ही रूप से कहा गया है। तो जो भी मंत्र आप पढ़ते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, और दुर्गा सप्तशती इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि कैसे माँ भगवती का प्रादुर्भाव हुआ है, किनसे हुआ है, कैसे हुआ है। तो ये सारा का सारा वर्णन शास्त्र में बताया गया है। तो आप इस भेद में ना फंसे। तो शास्त्र में जो बताया गया है कि बसंत पंचमी और श्री पंचमी एक ही त्यौहार है, एक ही दिन किया जाता है, तो इसमें अज्ञानता से कई बार लोग तथाकथित तौर पर भेद उत्पन्न करने का प्रयास कर लेते हैं। तो इस शुभ योग में आप अवश्य जितना हो सके भगवती का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें, महालक्ष्मी का यज्ञ करने का प्रयास करें। ऐसे में विवेकानंद योगाश्रम में तो लगातार गुप्त नवरात्र के अवसर पर पूरा 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का यज्ञ चल ही रहा है। तो आप भी इस सुंदर दिवस पर आइए हमारे साथ यज्ञ में भाग लें। अपने नाम से महालक्ष्मी का यज्ञ कराने चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन से संपर्क साध कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो सिंह राशि वाला 24 तारीख के लिए ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण से कैसा योग बन रहा है वो जान लीजिए। षष्ठी तिथि विद्यमान है 24 जनवरी के दिन, और साथ साथ शनिवार का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा दिन आपके लिए मनोमस्तिष्क के विचारों के दृष्टिकोण से थोड़ा भारी दिखाई देता है, चाहे वो इमोशनल फैक्टर्स हों, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट रहते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मन थोड़ा उदासीनता की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम क्या होता है, चीज़ों को जितना करना होता है विचार, उससे ज़्यादा बियॉन्ड चीज़ों में डेप्थ में जाने का प्रयास करते हैं। जितना गहरा जाओगे ना उतना दुखी होगे। बाह्य रूप से चीज़ों को देखने का प्रयास करें, बहुत ज़्यादा इंटरनल रूप से चीज़ों को जाने के लिए स्थितियाँ थोड़ी भारी हो सकती हैं। इन दिनों ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो जितना ज़्यादा इमोशनल चीज़ों में फंसोगे ना तो कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान करा पाओगे। आपके इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मन के विचारों को कहीं ना कहीं डाइवर्ट होने के कारण से चीज़ें आपके हाथ से निकल सकती हैं। लोग आपको इमोशनल फूल बनाने का प्रयास कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक उपाय करें। सूर्य के वजह से बहुत सारे ग्रह इस वक्त अस्त हैं। मंदार षष्ठी के दिन मंदार के पुष्पों की माला बनाकर यदि भगवान शंकर को अर्पित की जाए तो भगवान शंकर की कृपा से नवग्रह ठीक हो जाते हैं। तो ये उपाय अवश्य आप करने का प्रयास करें। भविष्योत्तर पुराण के अंदर इसका विशेष उपाय शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया है। तो ये उपाय मंदार के पुष्पों को भगवान को अर्पित करने का जो उपाय है ये अवश्य करें। काले रंग के भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर इन समस्त चीज़ों को अर्पित करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा। 25 तारीख का दिन सप्तमी का दिन है, रविवार का दिन है, और ये योग बहुत विशेष है। बहुत सारे लोग इसको भूल चुके हैं, इसके महत्व को। इस रविवार के दिन जो सप्तमी पड़ी है ये सूर्य का जन्मदिवस है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझ लो कि इस वक्त सूर्य ही आपकी राशि के वर्चस्व जो स्वामी हैं, सूर्य आपकी राशि के मालिक हैं, और वही क्या हो रखे हैं, वो इस वक्त छठे भाव में बैठे हुए हैं। 4 ग्रह अस्त हुए हैं। अस्त अवस्थाओं में क्या होता है कि जब मरे हुए व्यक्ति जो होते हैं किसी के साथ में बैठे हुए हैं तो वैसे ही वो डिप्रेस हो जाता है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा बूस्टर एनवायरनमेंट आपको चाहिए। तो बूस्टर कैसे मिलेगा? जब आपके कई बार दिन खराब चल रहे होते हैं उस समय आपके लिए कोई सेलिब्रेशन का दिन आ जाए। तो आपकी राशि के स्वामी सूर्य का जन्मदिवस ये योग है। लोगों को पता ही नहीं होता कि सूर्य भी भारतीय ज्योतिष के अंदर एक एक चीज़ को, मरण से लेकर जन्म तक स्थितियों को
साफ साफ बताया जाता है। यानी सूर्य ने कब प्रकाश देना आरंभ किया, तो शास्त्रीय दृष्टिकोण से सूर्य अपने राशि, आपको तो सबसे बड़ी हर्षोल्लास के साथ इस तिथि को मनाने का प्रयास करना चाहिए। जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग जो बन रहा है वो दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है, और उसके बाद जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ेंगे ना तो आपके मनोमस्तिष्क में तो बहुत अच्छा सा परिवर्तन, पॉजिटिव परिवर्तन, सही डायरेक्शन, चीज़ों में बढ़ने का परिवर्तन प्राप्त होने के योग आपकी राशि के अनुसार से दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ एक बात और, नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन भी अच्छा मुहूर्त रवि योग लेकर आता दिखाई दे रहा है। सूर्य का बहुत महत्व है, शास्त्र के दृष्टिकोण से कई प्रकार से वर्णित किया गया है, वो भी हम आपको बताते हैं। भानु सप्तमी एक ऐसी तिथि है जिसको शायद लोग भूल चुके हैं। यानी भानु सप्तमी यानी सूर्य का जन्मदिन। अनादिकाल में सूर्य इसी दिन से प्रकाश देना आरंभ किए थे। माघ मास की जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी होती है उसको भानु सप्तमी कहा जाता है। भानु सप्तमी सूर्य का जन्मदिवस के रूप में मानी जाती है, और इस बार अद्भुत योग बनकर तैयार हो रहा है कि रविवार भी है और भानु सप्तमी का योग भी बन रहा है। और यदि आपकी राशियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो प्रभाव है वो आप अच्छे से समझ लीजिए। इस समय सूर्य के तमाम दोषों को दूर करने के लिए ये वर्ष सूर्य का वर्ष है। और सत्य मान लीजिए इस बार जितनी उठापटक होने वाली है, क्योंकि बाकी ग्रहों की स्थिति जिस प्रकार की बन के तैयार होने वाली है, आप मान लीजिए एक के बाद एक अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए योग लोग जो है वो ऐसी तरफ उद्धृत होने वाले हैं कि इस वर्ष कहीं ना कहीं भयावह स्थिति, टकराव शक्तियों, विभिन्न शक्तियों को आपस में टकराने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। चाहे छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो। बड़े लेवल पे तो आप देख ही चुके हैं कि वर्ष के आरंभ के साथ ही कैसे बड़ी बड़ी शक्तियां आपस में एक दूसरे पे कब्जा करने के लिए होड़ में लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम में हमने पहले भी अपने चैनल के माध्यम से बताया था कि ये जो वर्ष 2026 है ये सूर्य का वर्ष है, और ये ऐसा वर्ष आया है कि जिसमें लोग अपनी अनाधिकार चेष्टा करने की तरफ अग्रसित होंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो बहुत तेजी गति से इस वक्त ऐसे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं कि जो राजा प्राप्ति करने के स्थान प्राप्त करने की तरफ अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं। तो मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं क्लैश उत्पन्न करने के योग बहुत तेजी से बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में भगवान सूर्य को आपके जीवन में, क्योंकि बेकार कि हम सब आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें तो कैसा योग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने जबरदस्ती के अहंकार को हम यदि और ज़्यादा घी डालेंगे तो कहीं ना कहीं सूर्य के जो नेगेटिव प्रभाव को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कोशिश करें, अत्यधिक ताप जो होता है ना वो ठीक नहीं होता। एक संग जो है एक निश्चित दूरी पर रहते हुए कार्य कर लेना सबसे अच्छा होता है। एक ना अति घाम ना अति जो बहुत तेज जो ठंड वाला काम होता है, दोनों चीज़ें संदर्भता दोनों जगह कष्ट देने की योग बनाती है। तो सूर्य को सेंटर हमारे लिए सम रूप से हमको प्रकाशित करते रहे, वैसे काम करते रहें। तो उस दिन कोशिश ये करें भगवान सूर्य के निमित्त अवश्य कुछ ना कुछ कार्य करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि इस समय आपको विशेष तौर पर रविवार के दिन भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य देना चाहिए। सूर्य के जन्मदिवस के दिन किसी बड़े व्यक्ति को जन्मदिवस देने जाते हैं तो आप माला पहना के आते हैं, कुछ ना कुछ उनका स्वागत करते हुए वस्त्र इत्यादि अलंकृत करने का प्रयास करते हैं। तो सूर्य के जन्मदिवस पर कोशिश ये करें जब सूर्य उदित हो रहे हों उस समय एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा रोली डालकर और एक पीला पुष्प डालकर और जल लेकर और दोनों हाथ सिर के ऊपर से रखकर इस प्रकार से भगवान सूर्य के का ध्यान दर्शन करते हुए ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, या जो मंत्र है ओम अहे सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गण अर्घम दिवाकर। तो इस प्रकार से भगवान सूर्य का मनी मन गायत्री मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ दें, उनका तेज का ध्यान करें और उस ओज को अपने अंदर भी ग्रहण करने का प्रयास करें। इतना छोटा सा कार्य है। यदि इसके साथ साथ गायत्री यज्ञ कर सकें, अन्न इत्यादि का गेहूँ इत्यादि का दान कर सकें, ये भी सूर्य से ही संबंध बहुत श्रेष्ठ उपाय हैं। इनको आप करें तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे बहुत सुंदर रूप से। इस दिन नमक का दान करना भी श्रेष्ठ दिखाई देता है। रविवार का अवसर है तो विशेष तौर पे यज्ञ आश्रम पे रहता ही है हर रोज़ की तरह। तो हमने रविवार के दिन विशेष यज्ञ को सूर्य ग्रह शांति महायज्ञ, नवग्रह शांति महायज्ञ के रूप में रखा है। तो उस दिन भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए विभिन्न प्रकार के मंत्रों से यज्ञ किया जाएगा और साथ साथ आदित्य स्तोत्र का पाठ किया जाएगा। आप उस यज्ञ में सम्मिलित होकर, जो विवेकानंद योगाश्रम में रविवार को सुबह 8 बजे से आरंभ होकर करीब करीब 11 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। भगवान सूर्य की विभिन्न कथाओं के माध्यम से भगवान सूर्य के निमित्त विभिन्न प्रकार के यज्ञ इत्यादि मंत्र इत्यादि के द्वारा यज्ञ में आहुतियाँ देकर भगवान सूर्य के तमाम कष्टों को दूर करने के लिए, जब सूर्य शेष नहीं होता तो बहुत सारी समस्या देता है कुंडली के अंदर। जब सूर्य खराब चल रहे होते हैं तो स्किन डिसीज़, हड्डियाँ संबंधी समस्याएँ
या आपके लिए हार लगातार हो जा रही है जीवन में, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं सूर्य ठीक नहीं है। बहुत ओवर एम्बिशियस आदमी है वो भी सूर्य के कहीं ना कहीं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति लूज कर चुका है और कीर्ति प्राप्त हो ही नहीं रही है। कीर्ति का संबंध भी सूर्य के साथ होता है, आत्मा का संबंध भी सूर्य के साथ ही है। तो जितने डिप्रेशन की बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे लोग केवल चंद्रमा से जोड़ते हैं उसको, लेकिन यदि सूर्य बलहीन है कुंडली के अंदर, या पापग्रह युक्त है, या अच्छी अवस्था में नहीं है, या नवांश में अच्छी अवस्थाओं में नहीं है, ग्रह खराब ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने का योग दे देता है। अब है तो है, जो योग है उसको ठीक कैसे किया जाए, तो ऐसे शुभ मुहूर्त जो आ जाते हैं उस समय में हमको इनके छोटे छोटे निदान जो हैं वो कर हम बहुत बड़ा लाभ अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये सारा रहस्य आपके समक्ष रखा है। उपाय बहुत सरल है, बहुत सीधा साधा है। हींग लगे ना फिट करे, रंग चौका हुआ, कोई बहुत पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लोग लाखों रुपए के कुछ ना कुछ, कोई माणिक के पहनने के लिए खर्चा कर देता है, कोई सोने की अंगूठियाँ पहनने के लिए खर्च कर देता है, कोई लाखों रुपए के दान करने की व्यवस्था कर देता है। तो सीधा सरल तरीका है, भगवान के मन दिव्य से उनको अर्घ दीजिए, यज्ञ में बैठिए। हमारे आश्रम में रविवार वाले कार्यक्रम में कोई धन नहीं लिया जाता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई मेंबरशिप फीस किसी प्रकार भी कोई खर्चा नहीं है, आप आएँ चाहें तो बैठ के हमारे साथ उस कार्यक्रम में भाग लें। माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाएं सिद्धि करें। तो ऐसे में तो बड़ा सुंदर योग बना हुआ है। सप्तमी का, गुप्त नवरात्रि में सप्तमी का योग भी है और साथ साथ गुप्त नवरात्रि का यज्ञ भी चल रहा है। तो आप इस कार्यक्रम में अवश्य भाग लेकर माँ भगवती की कृपा अपने जीवन में समस्त कष्टों को दूर करने के लिए अपना सकते हैं। 26 जनवरी के दिन ग्रहों का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए कैसा दिखाई दे रहा है, जान लीजिए। देखिए, इस वर्ष का जो राजा है सूर्य ही है, और साथ साथ यदि हम देखें भारत का तो गणतंत्र दिवस ही 26 तारीख को बनता है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये देखिए तो एक नई महत्वाकांक्षा मनोमस्तिष्क में उदय होती दिखाई दे रही है, और जो महत्वाकांक्षा में आप कार्य करने की तरफ अग्रसित हो रहे हो वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा पॉजिटिव वातावरण बनाकर तैयार करती दिखाई दे रही है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सुबह का टाइम जरा हल्का दिखाई देता है क्योंकि भद्रा का योग रहेगा, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो योगा योग बने हुए हैं वो विजय के हैं। सही दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है, सही दिशा में पकड़ने की ज़रूरत है। खाली यदि सही दिशा को पकड़ लोगे तो शौर्य भी प्राप्त कर लोगे, विजय प्राप्त कर लोगे, क्योंकि शुक्र अब धीरे धीरे ताकत में आने के योग बना रहे हैं और बहुत जल्दी उदय होने की तरफ अग्रसित भी हो रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा गौ पूजन करने का प्रयास कीजिए, चीज़ें आपके लिए अच्छे जाने की तरफ अग्रसित होती दिखाई दे रही हैं। 27 तारीख का दिन नौमी तिथि विद्यमान है और इस दिन मंगलवार का सुंदर योग लेकर ग्रह योग आपके लिए उपस्थित हो रहे हैं। चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव योग बनाने की तरफ अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा बल बढ़ाने की ज़रूरत है, केवल शौर्य बल बढ़ाने की ज़रूरत है। मंगल अस्त होने के कारण से क्या हो रहा है, अभी थोड़ा सा आप अपनी शक्ति को भूले बैठे हो। यदि सही युक्ति युक्त तरीके से कार्य कर लो, यानी मंगल और शुक्र दोनों अस्त अवस्था में होने के कारण से दिशा की तरफ थोड़े से हम वीक हो रहे हैं। बार बार आगे प्रयास करते हैं, बुध वहाँ चंद्रमा के नक्षत्र में जाने के कारण से क्या होता है, उसको छोड़ देते हैं चीज़ों को, यानी ट्यूबलाइट की तरह हाँ ना। ऐसी स्थिति में मनोमस्तिष्क कहीं ना कहीं फंसा दिखाई देता है। तो थोड़ा चीज़ों को बढ़ाने का प्रयास करें। गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिवस है, साथ साथ इस दिन मंगलवार का योग भी पड़ रहा है। ये योग बहुत श्रेष्ठ है, इसकी महत्ता समझें। 27 तारीख के दिन एक खास योग बन रहा है, वो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। इस दिन गुप्त नवरात्र की नौमी तिथि है और साथ साथ मंगलवार का योग भी बन रहा है। ये मंगल को जब भी कोई अनुष्ठान जब पूर्ण करने का योग बनता है तो कहा जाता है ऐसे में मनोकामनाओं को सिद्धि के लिए अद्भुत योग बनता दिखाई दे रहा है। नौमी और मंगलवार का योग माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए बड़ा सुंदर, ग्रह नक्षत्र चंद्रमा उच्च के होकर विराजमान है इस दिन। तो ये योग मनोकामना सिद्धि के लिए बड़ा अद्भुत शास्त्र के दृष्टिकोण से वर्णित किया गया है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में जो 9 दिन से चल रहा गुप्त नवरात्रि का यज्ञ है, माँ भगवती का चंडी यज्ञ जो चल रहा है उसकी पूर्णाहुति की वेला रहेगी, और साथ साथ मंगलवार का सुंदर कांड का पाठ रखने का भी हमने सुंदर कार्यक्रम रखा है। तो आप इस सुंदर योग पर माँ भगवती की सुंदर स्तुति और साथ में हनुमान जी का मंगलवार का सुंदर योग जो बना है ना, उसका सानिध्य लेने का प्रयास कीजिए। माँ भगवती की कृपा से समस्त मनोरथ सिद्ध होने के अद्भुत योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये योग बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही मनोकामनाओं को सिद्ध पूर्ण करने वाला है। हमने 9 दिन तक जिस प्रकार से माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का योग बनाया है,
जो भगवती के विभिन्न यज्ञ 9 दिन तक सप्तशती के यज्ञ चले हैं, उसके साथ साथ अंतिम में भंडारा और साथ साथ माँ भगवती की सुंदर आरती और सुंदरकांड मंगलवार पढ़ने के कारण से जो हमारा रेगुलर सुंदरकांड चलता है शाम के समय, उसका एक भव्य कार्यक्रम विवेकानंद योगाश्रम में रखा गया है। आप सब सादर आमंत्रित हैं। इसी अवसर पर, नवमी के अवसर पर कहा जाता है कि जो भगवती का दर्शन नवमी के दिन करते हैं, और ये दुर्गा सप्तशती के अंदर स्वयं जो 12वां अध्याय वहाँ वर्णित है, माँ भगवती दुर्गा उनकी मनोकामना सिद्ध कर देती हैं पूर्णता। और उसमें मंत्र आया है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, कि ऐसे में कोई संशय नहीं है। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं इस जो पूर्णाहुति का यज्ञ है इसमें भाग लेने के लिए। तो ये करीब करीब शाम के 5 बजे से कार्यक्रम आरंभ होकर जो करीब करीब रात्रि में 10 बजे तक चलेगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं विवेकानंद योगाश्रम में। इस नवरात्रि के साथ साथ सुंदरकांड के पाठ में माँ भगवती आपकी मनोरथ सिद्ध अवश्य करेंगी। 28 जनवरी के दिन ग्रह नक्षत्रों ने आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण योग बनाया है। इस दिन आपकी राशि के अनुसार से आप समझें चंद्रमा उच्च के होकर श्रेष्ठ स्थान में आपके लिए हैं, जो कई प्रकार के सुखों को देने के लिए रास्ता बनाते दिखाई दे रहे हैं। जिस दिशा में चल जाओगे ना तो सफलता प्राप्त करने के योग तो बना लोगे, लेकिन जहाँ बैठ जाओगे वहीं बैठ जाओगे। बस ये बात ध्यान रखना। एक पुराना वो कहानी थी कि जिसके अंदर एक व्यक्ति था जिसको कुछ ना कुछ ऐसा मिल गया था कि जहाँ तक चल के जाएगा वहाँ सब तेरी हो जाएगी। तो वो क्या होता है, वो चलना शुरू कर देता है, लेकिन क्या होता है, फंस जाता है इसमें लालच में। बस लालच में फंसने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को एक दायरे के अंदर सीमित कर उस चीज़ को प्राप्त करने का प्रयास कर लो तो वो लक्ष्य सिद्धि का योग आपकी राशि में बहुत बढ़िया से बना हुआ है। और एक सबसे अच्छी बात क्या हो रही है, मंगल इस दिन चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करने को तैयार बैठा है। और ये मंगल का चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से क्या होगा, जो आपके जो एग्रेसिवनेस है उसमें कहीं ना कहीं शीतलता आने के योग बनेंगे और सही शालीनता से चीज़ों को समझ प्राप्त करने का योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। गणेश का सुंदर स्तवन, गणेश जी को पीले पुष्पों की माला अर्पित करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाता दिखाई दे रहा है। 29 तारीख के दिन एकादशी का सुंदर योग बन रहा है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। इस दिन बृहस्पतिवार का अवसर, बृहस्पतिवार के दिन एकादशी का योग और साथ साथ आपके राशि में ग्रहों का परिवर्तन का जो योग बनकर तैयार हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए धन का योग, जी हाँ, धन का योग बनाकर तैयार, श्री योग बनाकर कहीं ना कहीं स्थितियों को आपकी तरफ अग्रसित करता दिखाई दे रहा है ग्रह। ये श्री योग जो है वो कहीं ना कहीं लाभ का रास्ता आपकी राशि में खुलता दिखाई दे रहा है। आपके अपने प्रयासों से, आपके अपने विशेष तौर पर सहयोग से और बड़े व्यक्तियों के, बड़े लोगों के, आपके बड़े संबंधियों के सहयोग से कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होने के योग बनाती दिखाई दे। आपकी उम्र से बड़े लोग कहीं ना कहीं आपको आशीर्वाद देकर सपोर्ट करने की स्थिति को उत्पन्न करने के लिए ग्रह योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। एकादशी का सुंदर अवसर है। कोशिश करें भगवान विष्णु का सुंदर, शालिग्राम जी का सुंदर षोडशोपचार पूजन करें। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का स्तवन करते हुए भगवान का पूजन, उनको विशेष तौर पर तुलसी दल अर्पित करना, पंचामृत से उनको स्नान कराना, ये आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। बहुत जय देने वाला, जय एकादशी है, जय देने वाला योग है ये। तो इसको आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए बहुत सुंदर योग बना हुआ है। जो श्री का योग प्राप्ति हो रहा है तो इस संपूर्ण समय को सुंदर रूप से लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। 30 तारीख का दिन द्वादशी तिथि का योग है, शुक्रवार के साथ योग बन रहा है और ये श्री योग पूर्ण सफलता की तरफ आने वाले 2 दिन तक आपके लिए रास्ता बनाकर तैयार कर रहा है। इस प्रदोष के समय में उसको और बल देने का प्रयास करें। शुक्र जब उदय हो रहे हैं तो वो आपके लिए विजय का शंखनाद भी करने को तैयार हो रहे हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए शुक्र उदय हो चुके हैं, मंगल का बड़ा परिवर्तन होने के योग हैं, शुक्र बहुत जल्दी और शुभ स्थिति में जाने की तरफ रास्ता दिखा रहे हैं। तो जो कहीं ना कहीं बांध रुका पड़ा था वो चीज़ों को खुलने का आपके लिए अग्रसित होता दिखाई दे रहा है। जो थोड़े बहुत कष्ट हैं उनको ठीक करने के लिए दिन भी बड़ा अच्छा है। ये शुक्र प्रदोष का योग बन रहा है। कोशिश करें सुगंधित द्रव्य लेकर, यानी जो इत्र को लेकर भगवान शंकर पर अर्पित करने का प्रयास करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, विजय को देने वाली है, विजय के साथ साथ आपके संपदा को भी पूर्ण करने वाली है, ऐसा योग बनता है। तो शुक्र का उदय होने के साथ एक नई उम्मीद जगा रहे हैं आपके ग्रह, उसको पॉजिटिव रूप से लेने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 31 तारीख त्रयोदशी का तिथि विद्यमान है और शनिवार का अवसर पड़ रहा है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से मान के चलें दिन तो अच्छा दिखाई देता है लेकिन रात थोड़ी हल्की होती दिखाई दे रही है। तो अपनी सामर्थ्य को देखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा जो छलांग वलांग लंबी चौड़ी नहीं, जो सीधी तरह से आपके बस के काम है
उनको करने का प्रयास कर लीजिए, वही सफलता की तरफ जाएंगे। शुक्र का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ साथ कुछ ना कुछ कंफर्ट्स का जोन भी आपके लिए तैयार होता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो सुख मानसिक तौर पर और इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं ना कहीं मित्रता का दायरा बढ़ने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। प्रसन्नता शारीरिक मानसिक दोनों प्राप्त होने का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों का योगा योग समझा। ग्रहों के योगा योग के कारण से ही जीवन में घटनाओं का जो आगे सृजन होता है वो वास्तविक तौर पर समझा जा सकता है। ग्रहों का योगा योग कब हमारे लिए शुभ है, कब हमारे लिए अशुभ है, ये ज्योतिष की काल गणना बहुत प्रत्यक्ष रूप से समझा सकती है। आने वाला समय किस करवट बैठने वाला है, हमारे साथ क्या कुछ होने के योग हैं और कब हम अपने जीवन के योगा योगों को अपने लिए शुभ उपयोग कर सकते हैं, इसको इस प्रकार समझें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल, आप तो हर रोज़ इसी प्रकार का कार्य करते हैं। आपके अनुभव से आपको पता है कि कब सर्दी आने वाली है, कब गर्मी आने वाली है, कब बरसात होने के योग हैं। तो आप अपने आप को उससे पहले तैयार कर लेते हैं। सर्दी से पहले गर्म कपड़े खरीद लेते हैं और गर्मी आने से पहले उसके अनुसार से अपने घर में व्यवस्था कर लेते हैं, जिससे आपके लिए क्या होता है कि वातावरण के अनुसार से अपने आप को व्यवस्थित करने का मार्ग बन जाता है। ये आपका अनुभव है। ज्योतिष भी वही है, उसकी और सूक्ष्म गणनाएं हैं कि किसके अनुसार से अप्रत्यक्ष रूप से क्या कुछ घटनाएं हमारे साथ होने वाली हैं और कैसे हम उसको अपने जीवन में रक्षात्मक तौर पे यूज़ कर सकते हैं। कब हमारे लिए लाभ का समय है और कब हमारे लिए समय कष्ट वाला है। जैसे किसी के लिए कभी जन्मपत्री में समय चल रहा होता है, कोई दशा महादशाएं अंतरदशाएं किस प्रकार की बन रही हैं, ढैयाएँ बन रही हैं, अशुभ योग बन रहे हैं, कभी शुभ योग बन रहे हैं, कब जीवन में भाग्योदय का योग बनने वाला है। तो उस समय में अगर मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो सोना बन जाएगा, और समय खराब चल रहा हो और ऐसे में पता ना हो तो क्या होगा कि गलत जगह फंस जाएंगे। सोने में के हाथ यदि मिट्टी में डालेंगे और वो परिवर्तन किस प्रकार से हो जाएगा, राख में परिवर्तित हो जाएगा। तो यही जो समय की काल गणना का ज्ञान है, काल चक्र ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से आप समय को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं। तो इसलिए अपने मन मस्तिष्क को भ्रांति में ना रखें। बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर आप ज्योतिष के ऊपर कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़े करने का प्रयास करते हैं और बहुत सारी अनेक व्यंग्यात्मक तौर पे बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। हम भी देखते रहते हैं कभी कभी बहुत सारे लोग व्यंग्यात्मक तौर पे जिन्होंने मजाक उड़ाना है वो मजाक उड़ाते रहेंगे। तो आप कोशिश ये करें, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से लाखों वर्षों से लोगों ने इसका लाभ लेते आए हैं और प्रत्यक्ष रूप से आप भी अपने जीवन में ग्रहों की गणनाओं को अच्छे समझकर कार्य करने का प्रयास करें। चिंता ना करें, कई कुंडलियों में बहुत सारे अशुभ योग होते हैं। कोई कई अपने मनोमस्तिष्क में ऐसी विचित्र विडंबनाएं लेके बैठ जाते हैं। अब क्या हुआ, किसी के बच्चे की कुंडली जन्म हुआ और मांगलिक निकला, या कोई और योग निकल आया, किसी कुंडली में अशुभ केमुद्रम योग निकल आया, और तो उसके कारण से बहुत सारी भयावह स्थिति बन जाती हैं। लेकिन यदि आपका ज्ञान सही है, ज्योतिष के अंदर कारण जान के निवारण के मार्ग भी तो जगह जगह समय समय समाधान जो है वो जगह जगह बताए गए हैं, और सत्य माने वो समाधान प्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं। चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र हो, चाहे वो लक्ष्मी प्राप्ति के मंत्र हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानित चीज़ों में किए जाने वाले प्रयोग हों, उनके द्वारा सब चीज़ें परिवर्तन करने का मार्ग बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बन सकता है। सकल पदार्थ है जग माही, और एक बात समझ रहे हैं, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप परिवर्तन की तरफ नहीं ले जा सकते। प्रयास की आवश्यकता है, सही दिशा में सोचने की आवश्यकता है, सही दिशा में कर्म करने की आवश्यकता है, सही दिशा को पकड़कर उस पर चलने की आवश्यकता है। तो ज्योतिष विज्ञान कभी भी किसी को भ्रांति में नहीं रखता है, और आप सब इस तमाम जो निदान के तरीके हैं उनको अच्छे से अपने जीवन में सरलता के साथ अपनाने का प्रयास करें। हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जुड़ने का एक ही उद्देश्य रहता है कि पौराणिक ज्योतिष जो है, जो वो कथाओं के माध्यम से हमारे विभिन्न शास्त्रों में बताई गई हैं, योगा योग के माध्यम से विभिन्न शास्त्रों में बताई गई हैं, उन समस्त चीज़ों को आपके समक्ष रखें। और एक बात समझें, जो टोटकों के चक्कर में व्यक्ति फंसे रहते हैं ना, उसके कारण से नुकसान होने के योग बन जाते हैं। उनका कोई बेस नहीं होता है करना जो बिना किसी के तथ्यों के बहुत सारे टोटकों का आज की तारीख में जो प्रचलन सा हो गया है। हमारे विभिन्न प्रकार के तथाकथित तौर पर विद्वान जो उपस्थित हो जाते हैं, जो शास्त्र को मानते नहीं हैं और कुछ भी अनर्गल प्रलाप अपने कुछ बातों को करते रहते हैं। जैसे एक बहुत सारी बातें आजकल चलती हैं कि जो ग्रह आपका बहुत अच्छा हो उसका दान नहीं करना चाहिए। कहाँ लिखा है? सोच के दान देना चाहिए क्या? जिस प्रकार से अगर सोच के दान दे रहे हैं तो फिर तो दान का फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो व्यवसाय हो गया।
फिर वो व्यवसाय कर रहे हो, तो फिर उस दान का फ़ायदा ही क्या है। तो इस प्रकार का आप समझें कि किसी कुंडली में किसी ने कहा जी बृहस्पति बहुत अच्छा है, आप बृहस्पति की चीज़ों का दान करना बंद कर दो। आपका शनि खराब है तो आप शनि की चीज़ों को दान कर दो। और उसको अगर आपने कोई ग्रह सबसे अच्छा है जिसकी वजह से आपकी कुंडली में पैसा आ रहा है, उसकी चीज़ों को आपने दान कर दिया तो आपके भी शुभ योग चले जाएंगे। शास्त्र में ऐसा कोई प्रमाण नहीं निकलता, ना मिलता है, ना बताया गया है, ना किसी ग्रंथ में लिखा है। ये केवल आज तथाकथित तौर पर कुछ जो अपने आप को ज्योतिष में एक स्टंटबाजी करने का प्रयास करते हैं, उनके द्वारा ऐसी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। तो आपसे अनुरोध है कि आप इन सब की बातों को जहाँ जिसकी आवश्यकता है तो उसको आप करने का प्रयास करें, और तो उससे कल्याण होगा, रास्ते भी बनेंगे और जीवन में सुख भी पदार्पण करने के योग बनेंगे, पुण्य जागेंगे। पुण्य को जगाने का हम प्रयास करें। तो इसलिए जो जो हमारे शास्त्र के दृष्टिकोण से जो पुण्य पर्व आ रहे हैं, जैसे आपके समक्ष हम हमें समय बताते रहते हैं पंचांग के माध्यम से कि ये पुण्य पर्व है, इसके दिन इस दिन ये कार्य किया जाए तो बहुत सारे कष्ट निवारण का योग बन जाता है। तो वो अवश्य, और उसके लिए जो टेस्टिमनीज़ हैं वो हमारे पुरानी कथाओं के माध्यम से, शास्त्रों में, विभिन्न पुराणों में और विभिन्न ग्रंथों में टेस्टिमनीज़ के तौर पे कथा के माध्यम से बताई गई हैं। चाहे वो सत्यनारायण कथा ही बताई गई है। बहुत सारे लोग तो सत्यनारायण कथा को बड़े व्यंग्यात्मक तौर पे करते हैं कि वैसा हो गया वैसा हो गया। अरे वो टेस्टिमनी है, घटी, तो उसके लिए उसको लिखित किया गया। ऐसे जीवन में घटना घटी कि एक नाम के स्मरण मात्र से, तो उसको आप व्यंग्यात्मक तौर पे लें। जब आपके साथ घटेगी तब आप प्रत्यक्ष रूप से समझेंगे, तब जाकर आपको पता चलेगा। एक से एक असंभव से असंभव बात होने वाली प्रकृति में घटनाएं घटती हैं और उसको लिखित किया गया है, शास्त्र में बताया गया है। तो इसको आप व्यंग्यात्मक तौर पे जो लोग समझने का प्रयास नहीं करते हैं, व्यंग उड़ाने का प्रयास करते हैं, वो उनकी मूर्खता है। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप जो भी प्रश्न जानना चाहें चिंता ना करें, चाहे आपके मन में कैसी भी शंका हो, हमारे इस जो सोशल मीडिया अकाउंट है हमारा, जो चैनल का है, उसमें आप जाके लिख सकते हैं। हम आपको उनके प्रश्नों का निदान भी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन बहुत सारे प्रश्न आते हैं तो उनके लिए बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। तो हमने रविवार का दिन विवेकानंद योगाश्रम में रखा हुआ है। उस दिन फ्री कंसल्टेशन है, ओपन सेशन है। रविवार को सुबह 8 बजे से यज्ञ शुरू होता है और उस वक्त वहाँ पर बहुत यज्ञ इत्यादि, बहुत रामचरितमानस का स्वाध्याय और फिर एक जन प्रश्न का भी कार्यक्रम रहता है। जो भी आपके प्रश्न हो आश्रम में आकर हमसे जान सकते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में स्थित है और आप सबको हम सादर आमंत्रित करते हैं। माँ भगवती का दर्शन करें। दिव्य प्रतिमा माँ भगवती की विद्यमान है और जो जो मन में जीवन में आकांक्षाएं हों, कष्ट हों, उनको दूर करने के लिए आप माँ भगवती के सानिध्य में यज्ञ करें। अभी तो जैसे इन दिनों नवरात्र का सुंदर पर्व चल रहा है, तो आप उन सब में आकर भगवती के सानिध्य में यज्ञ में बैठ सकते हैं, मनोकामना सिद्धि के लिए प्रयोग कर सकते हैं। हमने देखा है कि जो भी लोग उस यज्ञ में आके बैठते हैं, माँ भगवती की कृपा से उनके कष्ट अद्भुत प्रकार से दूर होते हैं।